भेतारम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन, प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथासार की इस कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा धर्म कथानुयोग पर आधारित चल रही है और प्रस्तुत में हम भगवती सूत्र के उद्धरणों के माध्यम से धर्म के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम जिस कथा की चर्चा करने जा रहे हैं वह भगवती सूत्र के तीसरे शतक के दूसरे उद्देशक का वर्णन है, जिसमें पूर्ण नामक बाल तपस्वी का वर्णन किया गया है। किस प्रकार एक तापस, बाल तपस्वी तापस तपस्या करता है, संलेखना भी करता है। हालांकि दृष्टि सम्यक नहीं है, आत्म स्वरूप का और आत्मबोध का सम्यक परिचय नहीं है, फिर भी अपनी मान्यता के अनुसार तप की प्रवृत्ति करता है, ग्रह त्यागी हो जाता है, भिक्षा ला करके भोजन करता है और कालांतर में अपना आयु पूरा करके चमरेंद्र पद को प्राप्त करता है, अर्थात इंद्र बनता है। असुर कुमारों के अंदर दक्षिण दिशा के जहां चमरचंचा राजधानी कही गई है, चमरचंचा राजधानी में वो इंद्र बनते हैं। तो बंधुओं, एक बार जब वो इंद्र के रूप से देवलोक से भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, प्रभु के समोषण में उपस्थित होते हैं, तो उनकी रिद्धि, उनके शरीर की कांति और आभा और उनका अतिशय देख करके गौतम स्वामी प्रभु महावीर से पूछते हैं कि ये चमरेंद्र किस तरह से, किस प्रकार से इस रिद्धि को इन्होंने प्राप्त किया है। और उसी के उत्तर में भगवान महावीर फरमाते हैं, जो आगम पाठ है उसमें, तएनम से पूर्णे बाल तपस्वी बहु पडिपुन्नाइम दुवालस वासाइम परियागम पाउनिता मासियाए संलेहनाए अत्तानम जूसेत्ता सठिम बत्ताइम अणसनाए छेदेत्ता काल मासे कालम किच्चा चमर चंचाए राय हानिये ववाय सभाए जाव इंदत्ताए उवन्ने महाविदेह वासे सिज्जिहित्ति
जाव अंतम काहिती। बंधुओं, भगवान महावीर ने गौतम स्वामी के द्वारा पूछे जाने पर यह समाधान फरमाया कि हे गौतम, पूर्ण नाम का एक बाल तपस्वी जिसने पूरे 12 वर्ष तक अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, उन्होंने दानामा प्रवज्या नाम की पर्याय का संकल्प लिया था, उस दानामा प्रवज्या का उन्होंने पालन किया और जीवन के अंत को नजदीक जान करके उन्होंने समाधि को स्वीकार किया, अर्थात 1 महीने की 1 मासी की संलेखना को उन्होंने पालन करके मृत्यु के अवसर पर मृत्यु प्राप्त की और चमर चंचा राजधानी में, अर्थात असुर कुमारों का जो स्थान है, असुर कुमारों का जो नगर है, उसकी राजधानी कही गई है चमरचंचा। उस चमरचंचा के अंदर इंद्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया, अर्थात पूर्ण बाल तपस्वी अपना आयु पूरा करके और असुर कुमारों में चमरेंद्र के रूप में, इंद्र के रूप में जन्म लेते हैं। प्रभु फरमाते हैं कि भविष्य में वो महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे, अर्थात इंद्र का आयु पूरा होने पर 1 सागरोपम की स्थिति है, वहां पर 1 सागरोपम की स्थिति पूरी होने पर वो महाविदेह क्षेत्र के अंदर जन्म लेकर के वहां संयम की आराधना करेंगे और संयम आराधना करके वहां से वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। बंधुओं, वर्तमान में चारों जाति के देवों में 4 निकाय बताई गई है, भवनपति, वानव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। इन चारों निकायों की कुल इंद्रों की संख्या 64 बताई गई है। 64 इंद्र होते हैं और ये सभी 64 इंद्र जो वर्तमान में इंद्र पद पर मौजूद हैं, वे सभी एकाभवतारी हैं, अर्थात सभी इंद्र, चाहे वो भवनपतियों के 20 इंद्र हैं, वानव्यंतरों के 32 इंद्र होते हैं, सूर्य और चंद्र ज्योतिषी के 2 इंद्र माने गए हैं और वैमानिक देवों में पहले देवलोक से लगाकर 8वें देवलोक तक 8 इंद्र होते हैं, एक एक देवलोक का एक एक इंद्र। 9वें 10वें देवलोक का सम्मिलितता से वानव्यंतर जाति के 32 इंद्र, ज्योतिषी के 2 इंद्र और वैमानिकों के 10 इंद्र, कुल 64 इंद्र बताए गए हैं। ये 64 इंद्र भी वर्तमान में जो आत्मा इंद्र पद पर विराजमान है, ये 64 भी इंद्र एकाभवतारी हैं। अपना अपना आयु पूरा करने के बाद आगामी भव में वो सभी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो कौन थे यह इंद्र? चमरेंद्र, जो पिछले भव में, पूर्व भव में विंध्याचल की तलहटी में बेभेल सन्निवेश के अंदर एक गाथापति के रूप में थे। पूर्ण गाथापति, बड़े समृद्ध थे, बड़े व्यापारी थे और लगभग ऐसी मान्यता है इतिहासकारों की कि ये भगवान महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन थे, उसी काल के थे। मतलब जैसे हमने कल तामली तापस की चर्चा की थी, तामली तापस बहुत पूर्व काल में तापस के रूप में थे, लेकिन
ये पूर्ण तापस या पूर्ण बाल तपस्वी जो हैं, ये लगभग भगवान महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन यानी उसी समय के आसपास के थे। जब उनको एक बार ये विचार आया कि मुझे अब संसार का त्याग कर देना चाहिए, तो उन्होंने अपने परिवार को इकट्ठा किया, परिवार के सामने अपनी भावना रखी और बड़े पुत्र को सारी व्यवस्था सौंप करके वो सन्यासी बन गए। जैन दीक्षा नहीं ली उन्होंने, सम्यक दृष्टि भी नहीं थे वो उस समय तक। उन्होंने सन्यासी के रूप में अपनी प्रवज्ञा अंगीकार की। उसी मान्यता के अनुसार वो सन्यासी और तापस बन गए। तापस बनने के बाद वो उग्र तपस्याएं करते हैं और तपस्या के पारने में जो आहार लेकर के आते हैं, क्योंकि बेले बेले तप करते हैं और बेले का जिस दिन उनके पारना होता है तब वो आहार लेकर के आते हैं। आगमकारों ने बताया है कि वो अपने पास 4 खानों का अर्थात 4 हिस्सों में बटा हुआ 4 भागों का एक काष्ठ का पात्र रखते थे, लकड़ी का पात्र रखते थे वो आहार लाने के लिए, जिसमें 4 विभाजन थे, 4 खाने थे। वो अलग अलग घरों से भिक्षा याचना करके लाते थे, पर उनका नियम ये था कि पहले खाने में जो पदार्थ प्राप्त होगा वो पदार्थ वापस आते समय रास्ते में जो भी पथिक मिलेंगे, जो भी व्यक्ति उनको मिलेंगे, वो आहार वो उन्हें दे देते थे। अर्थात 4 खानों में से एक खाने का आहार रास्ते में मिलने वाले पथिकों को दे देते। दूसरे खाने का आहार, दूसरे विभाग का जो आहार होता था, वो आहार वे कौवों और कुत्तों को खिलाते थे। तीसरे खांचे में, तीसरे डिवीजन में जो आहार उनके पास उपलब्ध होता था, भिक्षा में जो प्राप्त होता था, वो आहार वे जल जंतुओं को अर्थात मच्छ, कच्छ, मछली आदि को खिला देते। अब देखिए, जैन नहीं है, जैन मुनि नहीं है, तपस्वी है, तापस है, सन्यासी। क्योंकि जैन मुनि तो अपने पात्र में आया हुआ आहार किसी और को नहीं देते, वे स्वयं संयमी हैं। संयमी संयमी को ही आहार पानी आदि उपलब्ध करा सकते हैं। जो सर्ववृत्ति हैं वो सर्ववृत्ति को ही उपलब्ध करा सकते हैं। लाया हुआ आहार आवृत्ति को या देश वृत्ति को भी नहीं दे सकते। पर ये जैन मुनि नहीं है। इन्होंने दानामा नाम की प्रवज्ञा स्वीकार की थी और उसका उद्देश्य यही था कि दान देते जाओ। तो एक तरह से वो आए हुए आहार के 4 विभाग करके एक विभाग पथिकों को भोजन के रूप में दे देते थे, दूसरा विभाग कुत्तों, कौवों आदि पशु पक्षियों को खिला देते थे, तीसरा हिस्से का आहार, तीसरा विभाग वो जल के प्राणी, मछली, मगरमच्छ, मेंढक आदि जो भी मत्स्य कच्छ उपलब्ध होते थे जहां, उनको खिला देते थे। और आखिर का चौथे खाने का जो चौथे विभाग का आहार होता था, उससे वो अपना पारना करते थे। और इस तरह से बेले बेले तपस्या करते हुए, उग्र तपस्या करते हुए वो विचरण करते। आखिर में उन्होंने 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद 1 महीने की संलेखना करी और संलेखना करके वो चमरचंचा राजधानी में असुर कुमारों के इंद्र के रूप में, चमरेंद्र के रूप में उनका जन्म हुआ। जैसे ही उनका राज्याभिषेक हुआ,
ये देवताओं का अपना जीत व्यवहार है। जो इंद्र पद पर जन्म लेते हैं, उस समय कोई इंद्र था नहीं, स्थान खाली था, तो पूर्ण तपस्वी अपना आयु पूरा करके वहां इंद्र के रूप में जन्मे। तो वहां के देवी देवताओं ने उनका स्वागत सत्कार किया, इंद्र के रूप में उनका अभिषेक किया। ये देवताओं का अपना विधि विधान है, उन्होंने अपना किया। और ठीक इसके बाद चमरेंद्र ने अपना उपयोग लगाया। चमरेंद्र को अपनी ऊंची दिशा में, अपनी सीध में पहले देवलोक तक अवधि ज्ञान का उपयोग लगता है। तो उन्होंने अपना उपयोग लगाया, तो देखा कि मेरे ठीक सा सिर के ऊपर, ठीक ऊंचाई पर, मेरे ऊपर पहले देवलोक के अंदर शक्रेंद्र बैठे हैं। चमरेंद्र को लगा कि मेरे से बड़े कौन हो सकते हैं, मैं स्वयं इतना बड़ा व्यक्ति हूं, और ये कौन है जो मेरे ऊपर, मेरे सिर के ऊपर विराजमान है, मेरे से ज्यादा वैभव लेकर के बैठा है। ये मैं सहन नहीं करूंगा, इसलिए मैं अभी ऊपर जाऊंगा। ऊपर जाकर के ये जो भी है उसे ललकार करके, उसका पराभव करके मैं अपना आधिपत्य जमाऊंगा, अपना अधिकार बनाऊंगा, उसको पछाड़ दूंगा, और जितनी भी अप्सराएं और देवियां उनके नेसराय में हैं, उन सबको मैं अपनी नेसराय में लेकर के मैं दिव्य भोगों का भोग करूंगा। मेरे ऊपर कोई बैठा रहे, ये मुझे स्वीकार नहीं। ये देखिए अहंकार कैसा होता है। व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मेरा स्तर क्या है, दूसरे का स्तर क्या है, बस उसे यही लगता है कि मेरे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, मेरे से बढ़कर कोई नहीं होना चाहिए। ऐसी ईर्ष्या और अहंकार के वशीभूत चमरेंद्र के मन में ऐसे भाव जगे। चमरेंद्र का इतना बल होता है कि वो पहले देवलोक तक जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए किसी महापुरुष की, किसी महान तपस्वी की शरण जरूरी है। उनकी शरण लिए बिना वो उस ऊंचाई तक नहीं जा सकते। तो उन्होंने उपयोग लगाया कि मैं किसकी शरण लूं, कोई ऐसा ऋषि मुनि तपस्वी, कोई साधक जिसकी शरण लेकर के और मैं ऊपर जाऊं। तो जब चमरेंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से उपयोग लगाया, तो देखा कि भारत की भूमि पर भगवान महावीर उस समय तपस्या में लीन थे। उनकी उग्र साधना चल रही थी। वो नहीं जानता कि ये कितने बड़े त्यागी हैं, क्या है। वो तो बस वहां आए और अपनी सुविधा के लिए, ये भगवान है ऐसा जान करके कोई वंदन नहीं किया। बस मुझे मेरा कार्य सिद्ध करना है, इसलिए चमरेंद्र ने भगवान को वंदन नमन किया और उनकी शरण को प्राप्त किया। भगवान ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं की, पर वो भगवान की शरण लेकर के ऊपर चला गया। उस समय भगवान अपनी साधना में थे। अभी तक भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, उसके पहले की ये घटना है। वो अपनी साधना में लीन थे। ये उनका नाम लेकर के, उनकी शरण लेकर के चला गया। 1,00,000 योजन का विकराल राक्षसी रूप बनाया और पहले देवलोक में जाकर के शक्रेंद्र को ललकारा। शक्रेंद्र को उनके सामानिक देव, उनके दास देव और उनकी अप्सराओं और अग्र महिषियों के सामने अपमानित किया। अपने अहंकार में अंट संट बोलता रहा। थोड़ी देर तो शक्रेंद्र शांत रहे, पर जब देखा कि इसका उदंड स्वभाव बढ़ता ही जा रहा है, ये तो दुर्व्यवहार करने पर तुला हुआ है, तब
शक्रेंद्र ने चमरेंद्र के ऊपर वज्र का प्रहार किया। शक्रेंद्र के पास जो सबसे बड़ा अस्त्र होता है वज्र, उस वज्र का प्रहार किया। जैसे ही वज्र का प्रहार उसकी तरफ प्रक्षेपित किया, फेंका वज्र, और चमरेंद्र घबरा करके वहां से भागा, क्योंकि उस वज्र की जो तेजस्विता थी, उस अस्त्र में जो तेज था, उस तेज के सामने चमरेंद्र टिक नहीं पाया और भागा वहां से, और सीधा भागते भागते नीचे आया कि जिस तपस्वी की शरण लेकर ऊपर गया हूं, उसी की तपस्वी की शरण में जाकर के बैठूं तो ही मेरा बचाव हो सकता है। तो अपनी वेक्रिय लब्धि से जिसने 1,00,000 योजन का विकराल रूप बनाया हुआ था, बिल्कुल छोटा रूप करके एक कीड़ा मकोड़ा जैसा उसने रूप धारण किया, और छोटा सा कीड़ा रूप बन करके जहां भगवान साधना में लीन खड़े थे, भगवान के चरणों के बीच में आके बैठ गया कि प्रभु अब आपकी ही शरण है, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु पहले भी कुछ जवाब नहीं दिया था, प्रभु अब भी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन शक्रेंद्र को जब यह पता चला कि वो प्रभु महावीर के चरणों में जाकर के बैठ गया है और छोटा सा कीड़े का रूप धारण कर लिया है, तब उन्होंने अपने वज्र को वापस खींच लिया। उनको लगा कि कहीं वज्र का प्रहार प्रभु के चरणों पे ना हो जाए। दूसरा, जब इसने प्रभु की शरण स्वीकार कर ली है तो अब मुझे इसको क्षमा कर देना चाहिए। ऐसा विचार करके उन्होंने अपना अस्त्र वापस खींच लिया और उसको अभयदान दे दिया। तब उस चमरेंद्र ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया, शक्रेंद्र का भी आभार माना और तपस्वी महावीर का भी आभार मान करके वापस अपने स्थान लौट आया। कुछ वर्षों के बाद, कुछ काल के बाद, जब भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था, तब एक बार वही चमरेंद्र पुनश्च प्रभु के चरणों में उपस्थित हुआ। इस समय भक्ति भाव से आया था। पहली बार आया तब बात अलग थी, अब आया तब बात अलग है। प्रभु के चरणों में वो भक्ति पूर्वक उपस्थित हुआ और अपनी भक्ति प्रस्तुत की। उस भक्ति को, उस प्रस्तुति को देख करके, उसके दिव्य वैभव को देख करके गौतम स्वामी ने पूछा था कि ये कौन है। तब भगवान ने उसके पूर्व भाव की घटना बताई कि ये पूर्ण नामक तपस्वी है। पिछले भाव में ये तपस्वी था, तापस था, और उस तप के आधार पर ये रिद्धि संपन्न इंद्र बना हुआ है। और कालांतर में जब यहाँ की एक सागरोपम की स्थिति पूर्ण करके इसका आयु पूरा हो जाएगा, तब यह यहां से चव करके महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य के रूप में जन्म लेकर उचित समय पर संयम स्वीकार करेगा और कालांतर में मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो बंधुओं, यहां कल हमने ईशानेंद्र की घटना को सुना था और आज हमने चमरेंद्र की घटना को सुना है। ये दोनों ही तप काल में मिथ्या दृष्टि थे और बाद में जब इंद्र रूप से उत्पन्न हुए तब उनको सम्यक दृष्टि प्राप्त हुई। और दोनों ही जीव अगले भाव में महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होंगे अपनी अपनी आयु के अनुसार, और महाविद्य क्षेत्र से ये मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो हमें भी बस यही भावना है कि प्रभु की शरण, देखिए जैसे ही चमरेंद्र ने प्रभु की शरण स्वीकार की, वो शक्रेंद्र के वज्र के प्रहार से बच गया और उसे अभय दान की प्राप्ति हो गई। हमें भी सभी प्रकार के प्रहारों से, सभी प्रकार के कष्टों से अगर बचना है तो एक ही उपाय है कि देव, गुरु और धर्म की हम शरण स्वीकार करें। उस शरण के अनुसार हम अपनी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाएं, धर्म आराधना को आगे बढ़ाएं, तो कालांतर में हम भी
मोक्ष गति को प्राप्त कर सकेंगे। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। उससे पूर्व एक सूचना देना चाहूंगा। आगामी रविवार यानी कि 22 तारीख बड़े श्रावकों की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमरपत हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त चारित्रात्माओं की जय। आप सभी से हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन, सभी से सादर जय।